हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी निकल चुकी है जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें कुल कितनी योग्यताएं रखी गई हैं, क्या योग्यताएं हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, कब से इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे, कब इसकी लास्ट डेट है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी। आरपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक रिलेटेड ऑफिसर पीआरओ रिक्वायरमेंट 2024। ये अभी नई वैकेंसी निकली हुई है। आरपीएससी पीआरओ एग्जाम एडवर्टाइजमेंट कब निकला हुआ है? तो 16/2023। 24 शॉर्ट डिटेल। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो जाएगा? तो इसकी स्टार्ट डेट कब रखी गई है? 5/3। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो 5 मार्च इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट क्या रखी गई है? तो लास्ट डेट इसकी है 3/4 मतलब 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इसके बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। चलिए आगे बात करते हैं कि इसका एग्जाम पेपर कब तक लिया जाएगा। तो अभी इसका एग्जाम पेपर की डेट नहीं निश्चित की गई है। एज पास शेड्यूल मतलब टाइम आने पर इसको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे? तो एडमिट कार्ड पेपर से 15 दिन या 1 महीने पहले आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए हम फीस की बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी फीस लग रही है। तो यूआर और अदर स्टेट, इसमें क्या है, अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो जनरल और अदर स्टेट के हैं तो उनकी कितनी फीस लग रही है? 600 रुपये लग रही है। और SC ST अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी लग रही है? तो 400 रुपये लग रही है। बैकवर्ड क्लास और ओबीसी के लिए कितना पैसा लग रहा है? तो 400 रुपये लग रहा है। अगर करेक्शन चार्ज इसमें कितने रुपए है? तो 500 रुपये। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, बट ये है कि फीस उसके चार्जेस कितने हैं? 500 रुपये। इसलिए आप फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान से फॉर्म भरें ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और करेक्शन करने का कोई चांस न मिले। चलिए एप्लीकेशन पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं कि पेमेंट मेथड, आप पेमेंट फॉर्म भरते टाइम पेमेंट अगर आप अपने से फॉर्म भरते हैं तो किस माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं? तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। चलिए एज की बात कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम एज कितनी रखी गई है। तो इसकी मिनिमम एज कितनी है? 21 वर्ष रखी गई है। और मैक्सिमम एज कितनी है? 40 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं और 40 वर्ष के बीच के हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एज रिलैक्सेशन मतलब एज की भी आपको छूट दी जाएगी। अगर OBC ST के हैं तो आपको एज की भी छूट दी जाएगी। अदर स्टेट और जनरल वालों के लिए एज की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा कब से इसकी नोट की जाएगी। तो आयु सीमा की यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजस्थान आरपीएससी प्रो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मतलब आपकी एज 1/1/2025 तक 40 वर्ष की है तो वहाँ तक की काउंट की जाएगी, उसके अलावा नहीं काउंट की जाएगी। चलिए इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि शिक्षा इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लिया गया है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैचलर डिग्री विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म इन नेशन आर स्टेट लेवल आर बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। इसमें क्या होना चाहिए? आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे जर्नलिज्म नेशन में होना चाहिए, चाहे स्टेट लेवल पर होना चाहिए, बैचलर डिग्री में होना चाहिए, या तो साथ में ही विथ डिप्लोमा जर्नलिज्म होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। 2 चीज़ इसके कंडीशन रखी गई है, या एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म में, और या तो आपके पास क्या होना चाहिए? मास्टर की डिग्री या तो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। चलिए हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है और इसमें वैकेंसी और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना, टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है।
और ये पब्लिक रिलेटेड ऑफिसर पीआरओ की वैकेंसी है। इसमें जैसे मैंने पहले ही बात कर लिया, क्या है, बैचलर डिग्री विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म इन नेशन आर स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में आपका क्या होना चाहिए, जर्नलिज्म 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश 3 ईयर एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म में, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए हम कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज इसमें कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। तो इसमें देखिए जनरल के लिए टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसके लिए, जनरल के लिए। जनरल के लिए कितने पोस्ट निकाले गए हैं, 3 पोस्ट निकाले गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी पोस्ट है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। एससी और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ पे एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं निकाली गई है। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। और एमबीसीए के लिए कितनी पोस्ट है, तो एक टोटल पोस्ट कितनी है, 6 पोस्ट है, जिनमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें है, जनरल की है। फिर एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस और 1 पोस्ट ओबीसी और 1 पोस्ट एमबीसी के लिए निकाली गई है, जबकि एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।